दोस्तों, कोई एक बार गलती करे तो गलती, दूसरी बार गलती करे तो बेवकूफ़ी, लेकिन तीसरी बार अगर गलती करे और बार बार वही गलती करते रहे तो फिर इसे आदत या फिर जानबूझकर गड्ढे में पैर मारना जैसा कहा जाएगा। इंडिया गठबंधन तब तक है जब तक वो साथ है। ये लोकसभा चुनाव में हमने देखा, इसकी ताकत लोकसभा चुनाव में हमने देखी तब जब मोदी 400 पार के नारे के साथ आते आते बहुमत से दूर हो गए और अब अपनी 2 राजनीतिक बैसाखियों के बूते प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव की जो बढ़ोतरी, जो जीत बड़े स्तर पर एक तरह से विपक्ष को मिली लोकसभा चुनाव में, भले ही मोदी की सरकार बन गई हो, लेकिन विपक्ष ने भी बड़ी मौजूदगी अपनी दर्ज कराई। ऐसा लगता है कि इसके बाद जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका जो घमंड है, जो अहंकार है, वो 7वें आसमान पर चला गया। लेकिन देखिए, वक्त ऐसे पलटता है कि वो पार्टियां जो अभी 1-1.5 महीने पहले तक कांग्रेस को कोस रही थी, इंडिया गठबंधन को कोस रही थी, वो अब इंडिया गठबंधन का आलाप जप रही हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर साबित हो गया कि जब जब इंडिया गठबंधन बट के लड़ेगा तो फिर उसकी हालत बीजेपी के आगे कटने के अलावा कोई स्थिति बचेगी नहीं। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इस पर बहुत बातें होगी कि कितनी सीटों पर 12, 14, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और दोनों साथ होते तो कितनी सीटों पर दोनों की जीत दर्ज होती। हो सकता है कि इस वक्त दोनों के गठबंधन की सरकार भी दिल्ली में बन रही होती। मुझे आपको इसमें अलग से विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जरा चुनाव प्रचार की तरफ जाएं। याद है आपको, चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी ने कैसे अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था। अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया था ममता बनर्जी ने, जिसका अरविंद केजरीवाल ने बड़ा समर्थन किया था। और यही नहीं, अखिलेश यादव तो दिल्ली आ गए थे प्रचार के लिए। अखिलेश यादव ने दिल्ली आकर अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार किया था। दोस्तों, उस वक्त इसको इंडिया गठबंधन में टूट के तौर पर देखा जा रहा था कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और एक तरफ केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी हैं वो किसके साथ दिखाई दे रहे हैं? दूसरे सहयोगी, कांग्रेस के साथ नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अब जब आप हारी और केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए तो अब सबके सुर बदल गए हैं। वो टीएमसी जिसने अपना खुला सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल को, वो टीएमसी अब पलटते हुए इंडिया गठबंधन की एकता का जिक्र करने लगी है। दोस्तों, टीएमसी के सांसद है सौगत रॉय। उन्होंने आम आदमी पार्टी की हार पर दिल्ली में बयान देते हुए कहा है, दिल्ली में लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया, हमारी पार्टी ने आपका समर्थन किया, लेकिन सच कहें तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों की शिकायत थी। शराब घोटाले का असर हुआ, भाजपा ने बहुत कोशिश की, जीत गई। अब वो देश में और आक्रामक हो जाएंगे और अपने एजेंडे को आगे ले जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलकर लड़ेंगी तभी कुछ होगा। सब अपने अहंकार में लड़ेंगे तो फैसला दिल्ली जैसा ही होगा। वाह, मतलब ये बात अब बोली जा रही है परिणाम देखकर, जबकि ऐसे परिणाम तो बार बार देश दिखा रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद ही सबसे पहले केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने अब इंडिया गठबंधन तोड़ दिया। पंजाब में इंडिया गठबंधन टूट गया, फिर उसके बाद दिल्ली में भी टूट गया। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें सिर्फ महाराष्ट्र को अगर आप छोड़ दें तो हरियाणा में गठबंधन नहीं हुआ। महाराष्ट्र में तो खैर हुआ, लेकिन सीटों के बंटवारे में दिक्कत थी, बाकी चीज़ें भी हुई खैर, और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन हार गया। लेकिन उसके बाद दिल्ली में भी हमने ये देखा, हरियाणा में भी जब विश्लेषण हुआ कांग्रेस की हार का, तब भी कहा गया था कि करीब बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का अगर कैंडिडेट ना होता तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता। खासतौर पर दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली ये ऐसी विधानसभाएं हैं जो बहुत छोटी विधानसभा है, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है वोटर की। दोस्तों, ऐसे में 200, 600, 700, 800, 1000, 2000 से हार और जीत का अंतर हो जाता है। मतलब मनीष सिसोदिया 650 के आसपास वोटों से हारे हैं। तो बड़ी बात यह है कि सौगत रॉय अब इंडिया गठबंधन को सलाह दे रहे हैं कि एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। उनकी पार्टी ने तो खुद सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी तो सपोर्ट कर रही थी अरविंद केजरीवाल का। दिक्कत यह है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन का राग सबको आलापना है, लेकिन अपने राज्य में जब बात आती है तो सब पलट जाते हैं। देखिए आगे सौगत रॉय क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, बंगाल में सिर्फ टीएमसी है, बंगाल की तुलना दिल्ली या किसी दूसरे राज्य से नहीं की जा सकती। बंगाल की हर गली हर मोहल्ले में टीएमसी है, यहाँ हम ही जीतेंगे। आगे सौगत रॉय कहते हैं, इंडिया गठबंधन के दलों को समझना होगा कि एक साथ मिलकर लड़ना होगा। अगर सब अपने ईगो में रहेंगे तो दिल्ली जैसा हाल ही होगा। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगी, यहाँ हर मोहल्ले में ममता बनर्जी है। फिर वही बात हो गई, अपने राज्य में बात आई इंडिया गठबंधन की तो कहते हैं नहीं, वहां तो टीएमसी है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी तो यही कहा था, हरियाणा में कांग्रेस ने भी तो यही कहा था।
एंड ऑफ द डे जब क्षेत्रीय दल अपने छोटे छोटे ईगोज नहीं सेटल कर पा रहे हैं तो फिर किस बात का इंडिया गठबंधन? आप हारते रहिए, ऐसे ही हारते हारते राज्यों के चुनाव में 2029 का लोकसभा चुनाव आ जाएगा और फिर आप दोबारा से इंडिया गठबंधन बनाइएगा। तो जनता भी तो ये देखती है ना कि राज्यों के चुनाव में आप अलग हो जाते हैं, फिर देश का लोकसभा का चुनाव होता है, फिर आप एक हो जाते हैं। तो आपका जो अवसरवाद है जनता के आगे जब एक्सपोज हो जाएगा तो वोटर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास नैरेटिव क्या है बीजेपी को हराने के अलावा? ये एक बहुत सधी हुई रणनीति है जिसके बारे में पता सबको है। ऐसा नहीं कि केजरीवाल को पॉलिटिक्स के ज्ञानी नहीं है, ना तो केजरीवाल को कोई पॉलिटिक्स सिखा सकता है, ना राहुल गांधी को कोई सिखा सकता है, ना ममता बनर्जी को कोई सिखा सकता है, ना अखिलेश यादव को कोई सिखा सकता है। लेकिन किस पार्टी को कैसे नीचा दिखाएं, किस पार्टी का इस्तेमाल करके, ये इन पार्टियों को खूब पता है। अब देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से बयान आना शुरू हो गया था अभी कुछ दिन पहले कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनसे वहां से हटना चाहिए, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मिलना चाहिए। ठीक है, ये वही पार्टी है जो आज कह रहे कि इंडिया गठबंधन को एक होना चाहिए। तो पहले आप लोग बैठकर तय कर लीजिए कि इंडिया गठबंधन को एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये हो गया इस बयान के बाद तय कि चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ये अगर ये सोच रहे हैं कि तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाएगा जो गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। चाहे वो 29 का लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, कुछ अपवाद छोड़कर अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस नहीं हुई या कोई भी ऐसा तीसरा मोर्चा जिसमें कांग्रेस नहीं हुई, तो उसका क्या वजूद होगा ये हमने दिल्ली में देख लिया। दिल्ली तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर ये इंडिया गठबंधन वाले आगे नहीं समझे तो इनको हर दिन हर चुनाव में नई पिक्चर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में तो खैर इंडिया गठबंधन एक है, लेकिन बिहार में अलग तरह के तिकड़म हो रहे हैं और अभी तो नवंबर में चुनाव है, तो देखिए तब तक क्या क्या तिकड़म होते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये बयानबाजी जितना इंडिया गठबंधन वाले करते हैं, बैठकर अगर सोच लें, समझ लें, तो क्या देश में जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो वैसी होंगी जो आज हैं? दोस्तों, बहुत से लोग कल से इस बात का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं जो अब तक कांग्रेस पार्टी को आंख दिखा रही थी, वो एक बार फिर से कांग्रेस के अम्ब्रेला के तहत आ जाएंगी, जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद दिखा। और राहुल गांधी का कद भी बढ़ जाएगा, जो कि लगातार उनको अब तक चुनौती देने का काम कर रहे थे, जैसे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हो या दूसरे पार्टी के लोग हों। तो मुझे ये विश्लेषण भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग विश्लेषण नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि सिंपल सी बात है, राजनीति में आपका कद तब बढ़ता है जब आप जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में इस बात पर खुश है कि अरविंद केजरीवाल को उसने कई सीटों पर उसकी पार्टी को हरा दिया। कांग्रेस पार्टी को एक्चुअली में इस बात पर विश्लेषण करना चाहिए कि 70 में से आधे से भी ज़्यादा, इनफैक्ट मुझे लगता है कि 10 सीटें ही बची होंगी जहां पर कांग्रेस पार्टी की जमानत बची है। मतलब 60 के आसपास सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जहां कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी सोचने वाली बात है कि जहां उसने 15 साल इतनी सफल सरकार चलाई, वहां उसका वोट शेयर केवल 2% बढ़ा है और वहां उसकी 60 से ऊपर सीटों में जमानत जब्त हो रही है, जिनमें से वो सीटें हैं जहां पर शीला दीक्षित के बेटे चुनाव लड़े, जिनमें से वो सीटें भी हैं जहां पर सो कॉल्ड स्टार प्रवक्ता जो दिन रात टेलीविजन चैनल्स की डिबेट की शोभा बढ़ाते हैं। तो सच्चाई ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए कि इंडिया गठबंधन में उसका कद बढ़े, बाकी दल उसके अम्ब्रेला के नीचे आए, तो उसको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। और ऐसा लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी करने में नाकाम हो रही है। हरियाणा का मैं बार बार जिक्र करती हूँ, हरियाणा में कांग्रेस कई गलतियों की वजह से हारी, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने उस पर मंथन करना कितना शुरू किया है? हरियाणा में अब तक नेता प्रतिपक्ष तक कांग्रेस ने डिसाइड नहीं किया है। तो फिर कांग्रेस के नेता कैसे उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां उसके अम्ब्रेला तले आ जाएंगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ये वक्त न केवल इंडिया गठबंधन बल्कि बाकी दलों के नेताओं सहित कांग्रेस पार्टी के लिए भी सोचने का वक्त है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी से वो चुनाव लड़ने जा रही है, एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ी है जिसके जरिए केवल वैचारिक प्रतिबद्धता काफी नहीं, ऑफकोर्स वैचारिक प्रतिबद्धता तो काफी है ही, वैचारिक तौर पर आपको बीजेपी को परास्त करना ही पड़ेगा, लेकिन तमाम ऐसे संसाधन हैं जो बीजेपी के पास है। तो फिर उसमें न केवल आपको एकता बनाए रखनी पड़ेगी बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीतना पड़ेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।